कहानी नई बहू और पुरानी बहू में फर्क। भारत के एक छोटे से गांव में दो पड़ोसियों के घरों में एक दिन अचानक हलचल मच गई। कारण था कि दोनों ही घरों में नई बहुएं आई थी। एक घर में सविता नाम की नई बहू आई, जो शहर से थी, और दूसरे घर में राधा आई, जो गांव की ही रहने वाली थी। प्रस्तावना: दो घरों की कहानी। पहला घर ठाकुर प्रसाद का था। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। कुछ समय पहले उसकी शादी शहर की एक शिक्षित लड़की सविता से हुई थी। सविता पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली थी। दूसरी ओर ठाकुर प्रसाद के पड़ोसी हरिओम के बेटे की शादी राधा से हुई थी। राधा एक साधारण गांव की लड़की थी, जो अपने गांव के रीति रिवाजों से पूरी तरह परिचित थी और बहुत सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली थी। प्रथम भाग: नई बहू की चुनौतियां। सविता जब गांव आई तो उसने देखा कि यहाँ का जीवन शहर से बिल्कुल अलग है। उसे गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह साड़ी पहनने में असहज महसूस करती थी और रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने का भी उसे कोई अनुभव नहीं था। ठाकुर प्रसाद की पत्नी, जो कि एक पारंपरिक सोच की महिला थी, सविता के इस आधुनिक दृष्टिकोण को देखकर चिंतित थी। उन्हें लगता था कि सविता गांव के माहौल में कैसे ढल पाएगी। वहीं राधा ने आते ही अपने ससुराल के कामकाज को समझना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि गांव में सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना, रसोई का काम संभालना, ये सब एक बहू की जिम्मेदारियां होती हैं। राधा ने जल्दी ही अपने सास-ससुर का दिल जीत लिया, क्योंकि वह हर काम को खुशी खुशी करती थी और कभी भी किसी काम से झिझकती नहीं थी। द्वितीय भाग: पारंपरिक बनाम आधुनिक सोच। ठाकुर प्रसाद की पत्नी, जो कि पुरानी सोच की थी, सविता से उम्मीद करती थी कि वह राधा की तरह ही व्यवहार करेगी। लेकिन सविता का मानना था कि एक औरत को खुद के लिए भी समय मिलना चाहिए। उसे किताबें पढ़ना पसंद था और वह चाहती थी कि घर के कामों के बाद उसे कुछ समय खुद के लिए भी मिल सके। सविता ने यह भी देखा कि गांव की महिलाएं अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेती और उन्होंने अपनी सास को सुझाव दिया कि वे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। लेकिन उसकी सास को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सविता को कई बार ताने दिए और कहा, तुम्हें अपने अधिकारों की चिंता है, पर तुम्हारे कर्तव्यों का क्या? सविता ने समझाने की कोशिश की कि वह अपने कर्तव्यों को समझती है, लेकिन उसे अपने जीवन में संतुलन की भी जरूरत है। दूसरी ओर राधा के सास-ससुर उसे आदर्श बहू मानते थे। राधा कभी भी अपनी राय या विचारों को खुलकर नहीं रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बहू का काम सिर्फ ससुराल वालों की सेवा करना है। तृतीय भाग: संघर्ष और बदलाव। समय बीतता गया और सविता ने अपने घर के कामों में भी दिलचस्पी लेना शुरू किया। उसने अपनी सास से गांव के व्यंजन बनाना सीखा और धीरे धीरे गांव की भाषा और बोलचाल को भी समझने लगी। लेकिन उसने अपनी आधुनिक सोच को नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे अपने सास-ससुर को यह समझाने में सफल रही कि एक औरत का जीवन सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सविता ने गांव की अन्य औरतों को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे वे घर के कामकाज के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकाल सकती हैं। कुछ महिलाएं सविता की बातों से प्रभावित हुईं और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। वहीं राधा के सास-ससुर उसकी सेवा भावना से बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे राधा के मन में भी एक सवाल उठने लगा। उसे समझ में आया कि वह भी एक इंसान है और उसके भी कुछ सपने हैं, जो उसने अपने कर्तव्यों के बोझ तले दबा दिए हैं। उसने सविता से बात की और उसके विचारों से प्रेरणा ली।
राधा ने भी अपनी सास-ससुर से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई। राधा ने कहा, मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो। मुझे भी कुछ सीखना और करना है जो मेरे दिल को खुश रखे। चतुर्थ भाग, परंपरा और प्रगति का संगम। राधा की बात सुनकर उसके सास-ससुर पहले तो चौंक गए, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि राधा के कहने में दम है। उन्होंने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके नए विचारों को भी स्वीकार किया। राधा ने धीरे-धीरे खुद को आत्मनिर्भर बनाने का सफर शुरू किया। सविता के घर में भी बदलाव आया। उसकी सास ने समझा कि बदलाव जीवन का हिस्सा है और हमें समय के साथ-साथ चलना चाहिए। उन्होंने भी सविता के आधुनिक विचारों को अपनाया और गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। पंचम भाग, एक नया सफर। सविता और राधा दोनों ही अब एक नई सोच के साथ अपने जीवन का नेतृत्व कर रही थी। सविता ने गांव में महिलाओं के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए, जिससे गांव की अन्य महिलाओं में भी जागरूकता आई। वहीं राधा ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की, जिससे वह आत्मनिर्भर बनी। दोनों बहुएं अब एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थी और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने लगी। जहां सविता ने राधा से गांव के रीति-रिवाज और परंपराएं सीखी, वहीं राधा ने सविता से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का पाठ सीखा। समापन, कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नई और पुरानी सोच का तालमेल ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। नई बहू सविता और पुरानी बहू राधा ने दिखाया कि जब हम परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी दोनों बहुओं के जीवन के माध्यम से यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। चाहे हम किसी भी पीढ़ी से हों, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए और बदलाव को अपनाना चाहिए। जीवन के हर पहलू में एक नया दृष्टिकोण लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सभी एक बेहतर और समृद्ध जीवन जी सकें। अंतिम विचार। कहानी का सार यह है कि नई बहू और पुरानी बहू सिर्फ नाम है। असल में हर महिला के अंदर अपनी एक अलग पहचान और सोच होती है। जरूरत इस बात की है कि हम उस पहचान और सोच का सम्मान करें और एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ें। यही सच्चे अर्थों में जीवन का सार है।